हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भिन्न से संबंधित सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है, दो भिन्नों a एवं b में b भिन्न भिन्न a का दुगुना है तथा a और b का गुणनफल 8/9 है, तो भिन्न a का मान होगा। तो यहाँ पर पहले कथन में बोला गया है कि भिन्न b भिन्न a का दो गुना है, तो b दो गुना है a का, मतलब इसको 2a लिख लेना है हमको। b = 2a, b भिन्न a का दो गुना है। और दूसरे कथन में कहा गया है कि a एवं b का गुणनफल 8/9 है, मतलब a और इंटू b = है 8/9। तो यहाँ पर b के जगह में यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं 2a, तो ये हो जाएगा a × 2a बराबर 8/9, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर = हो जाएगा 8/9, या इस दो को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² = 8/2 × 9, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा। a² बराबर हमको मिल जाता है 4/9। तो a का मान इसके वर्गमूल के बराबर होगा, तो a = हो जाएगा √4/9, और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस प्रकार से हमको a का मान मिल गया 2/3। अब यहाँ पर b a का दुगना है, तो b = हो जाएगा 2 × 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो एक्चुअल में यहाँ पर a का मान पूछा गया है, तो a का मान हमको मिल चुका है, a का मान 2/3 के बराबर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो b होगा। अगला सवाल है, दो भिन्नों का गुणनफल 6/35 है तथा उनका भागफल 21/10 है, तो उनमें से बड़े भिन्न को हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला भिन्न a है और दूसरा भिन्न b है, और a और b का गुणनफल मतलब a × b बराबर है 6/35, और उसके बाद बोला गया है अगले कथन में भागफल 21/10 है, तो a/b बराबर ले लेते हैं 21/10। तो यहाँ पर इन दोनों का हमको गुणा कर देना है, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से और दाहिने पक्ष का दाहिने पक्ष से। तो ये आ जाएगा ab और इंटू a/b, बाएं पक्ष के दोनों का गुणा करेंगे तो ab का और a/b का, और दोनों के दाहिने पक्ष का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6/35 और गुणित 21/10। तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 × 6 और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, और ये हो जाएगा 7 × 21, और ये आ जाएगा 3/25 के बराबर, 9/25 के बराबर। और बाएं पक्ष में क्या आ रहा है, देखिए b से b कट गया है, तो a² आएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9/25, या इसका मान हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमको a का मान मिल जाता है 3/5। अब हम b का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, a के मान को यहाँ रख देंगे, तो a के मान को रखेंगे तो 3/5 इस जगह पर रखना है, और गुणित b बराबर है 6/35। तो b बराबर हो जाएगा 6/35, और ये उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो गुणित 5/3। तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, और ये आ जाएगा 3 दूने 6। तो इस प्रकार से हमको b का मान मिल जाता है, b बराबर 2/7, और a बराबर हमको पहले ही मिल चुका है, ये 3/5। तो इनमें से बड़ा भिन्न स्वाभाविक है 3/5 होगा, क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, और 2 और 7 का डिफरेंस 5 है, और यहाँ पर हर बड़ा है, और यहाँ पर उसकी तुलना में, अंश की तुलना में हर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। या भाग दे के भी आप देख सकते हैं, ये 5 × 6 = 30 बार जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 7 दूने
दशमलव 2 बार जाएगा और ये 0.6 बार जाएगा। तो इसलिए बड़ा भिन्न ए होगा। तो इसलिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भिन्न से ही संबंधित है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश और हर दोनों में 5 जोड़ देने पर भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मूल भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले कथन में एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो मान लीजिए अंश x मान लेते हैं, तो हर उससे 3 अधिक है, तो हर हो जाएगा x धन 3। ये मूल भिन्न हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि अंश और हर में दोनों में 5 जोड़ देने पर नया भिन्न 5/6 हो जाता है। तो हमको अंश में 5 जोड़ देना है, तो ये 5 हो जाएगा x + 5। और हर में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले से 3 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा x + 5 और 3 8। तो ये कह रहा है कि ये 5/6 के बराबर है। तो ये 5/6 के बराबर रख दीजिए और इस समीकरण को हमको तिर्या गुणा करके हल करके x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा, तिर्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30। उसी प्रकार 5 का इधर तिर्या गुणा करेंगे तो 5x और धन 5 × 8 = 40। अब यहाँ पर इस 5x को इधर ले आइए, 6x और ऋण 5x हो जाएगा। और 5x को इस तरफ ले आए तो ऋण 5x हो जाएगा। और ये 30 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और ऋण 30। तो इस प्रकार से x का हमको मान मिल जाएगा। 6x में से 5x गया तो 1x और 40 में से 30 गया तो 10। ये x का मान मिल गया। तो अंश का मूल भिन्न में अंश का मान हमको मिल गया, ये 10 के बराबर है। और पहले ही बता दिया गया है कि हर अंश से 3 अधिक है, तो इसलिए भिन्न का मान हमको मिल जाता है, ये हो गया 10। तो ये 10 और 3 13। तो इस प्रकार से मूल भिन्न 10/13 के बराबर होगा, मतलब बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश एवं हर में हर का अंतर 5 है। अंश एवं हर में दोनों में 2 जोड़ देने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंश और हर का अंतर बताया गया है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया है कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। दोनों का डिफरेंस हमको बता दिया गया है 5 के बराबर है। अब हमको पता लगाना है कि अंश हर से बड़ा है या हर अंश से बड़ा है। तो अंश हर दोनों में हम समान संख्या जोड़ रहे हैं, और समान संख्या 2 को जोड़ने पर जो नया भिन्न मिलता है वो 1/2 हो जाता है। अब इस नए भिन्न में हर अधिक है, और ये जो प्राप्त किया गया है अंश और हर दोनों में समान संख्या जोड़ के प्राप्त किया गया है। तो यदि इस भिन्न में हर बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि मूल भिन्न में भी हर बड़ा होगा। मतलब यदि अंश को हम लोग x ले रहे हैं तो अंतर चूँकि 5 है तो हर उससे 5 अधिक होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अंश x है तो हर हो जाएगा x + 5। अब दोनों में 2 जोड़ देने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो ये मूल भिन्न ये हो गया। अब ऊपर भी हम 2 जोड़ दे रहे हैं और नीचे भी 2 जोड़ देंगे, तो 5 पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा x + 7 = 1/2। अब इसका तिर्या गुणा करके हमको हल कर देना है। 2x + 4 और इस तरफ आ जाएगा x + 7। x को इधर ले आना है, 2x - x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और -4। ये आ जाएगा 2x में से x गया तो x और 7 में से 4 गया तो 3। तो इस प्रकार से हमको मूल भिन्न में अंश का मान मिल गया, 3 के बराबर है। अब इससे 5 अधिक कर देंगे तो हर का मान मिल जाएगा। तो इसलिए मूल भिन्न हो जाएगा x + x/5 बराबर ये हो जाएगा 3 और 3 और 5 ये हो जाएगा 8। तो देख सकते हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।